कि देव और दानवों के बीच में समुद्र का मंथन किया गया था। उसमें हलाहल विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। इसके अतिरिक्त और भी रत्न निकले थे, सभी मिलाकर 14 रत्न। ये शब्द सिंधु मंथन है। पिछले 7 दिनों से हम सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के बीच की ज्ञान वार्ता को सुन करके, यानी हमने इस शब्दों का मंथन किया, विचार किया, चिंतन किया, तो इससे कौन कौन से रत्न निकले, कौन कौन है रत्न, किस रूप में है वो, लक्ष्मी के रूप में क्या है, क्योंकि समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी निकली थी, ऐरावत हाथी भी निकला था, हलाहल विष भी निकला था, है ना। उसके अलावा उच्च शवा घोड़ा भी निकला था, और भी बहुत सारे रत्न निकले थे, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष, स्वयं वारुणी निकली थी, लक्ष्मी निकली थी। यहां जो हम शब्द का मंथन कर रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के बीच ज्ञान वार्ता का जो शब्द है, हठ योग से संदर्भित है, संबंधित है। ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग, ध्यान योग, नारिकेल योग। तो इसके मंथन से कौन से 14 रत्न हमें यहां प्राप्त हो रहे हैं, है ना, इस बारे में बड़ा सुंदर वर्णन है। अब देखिए, सदग्रंथ रूप शब्द सिंधु है। शब्द सिंधु माने शब्द रूपी सागर है। सदग्रंथ यानी श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ मानो एक सागर की तरह है। ज्ञान योग और हठ योग इसके 2 किनारे हैं। भक्ति मानो जल की भांति है, जैसे सागर है तो सागर में जल होता ही है, तो भक्ति क्या है, जल रूप है। और आदर का अतिशय प्रेम रूप स्नेह है, वही समुद्र की यानी शब्द सिंधु की गहराई है। चित्त की तल्लीनता रूप शब्द समुद्र की तरंगे हैं, क्योंकि चित्त में स्फुरण होता है। चित्त स्फुरण होना माने तरंगायित होना। तो चित्त की जो स्फुरणा है वो शब्द समुद्र की तरंगे हैं। माया का अभाव जो जगत प्रपंच है वही मोती रूप है। और ये जो ज्ञानी जन है ना, आप सब कहें, संत जन कहें, हम सब कहें, ये हंस रूप है, हंस हैं। जो पहला रत्न है, जैसे 14 रत्न वहां मिला, उसी प्रकार सतपुरुष के सतनाम के प्रति प्रीति, जो अब तक आपको समझाया गया, बताया गया, और उसके कारण सत्यनाम की प्राप्ति के लिए जो सतपुरुष की प्राप्ति के लिए जो सतनाम के प्रति प्रेम बना, प्रीति बनी। क्यों बनी प्रीति? क्योंकि आपको पता चला ओ सत्यनाम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। कोटि नाम इस जगत में, इनसे मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त है, जाने बिरला कोई। वही आदि नाम सत्य नाम है। तो आपको यह पता चला कि यूं तो संसार में करोड़ों नाम है, लेकिन जो सत्य नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके कारण जब इस बात को आप जाने हो तो आपकी उसके प्रति प्रीति बनी है। जो प्रीति की प्राप्ति हुई है वह समझो जैसे समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, इसी तरह जो प्रीति सत्य नाम के प्रति प्रीति बनी वो लक्ष्मी रूप है। एक रत्न। फिर कहते हैं सर्व प्राणियों पर दया रूप सुदया कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि भी मिला था, है ना। और कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया अपने गले में। कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद जीव मात्र के प्रति आपके मन में सम्मान का भाव जगा, है ना। उसी को तो साहिब कहते हैं, कर साहिब की बंदगी। बहुत ही इशारे से करना ना, सामने ध्यान ना बटे लोगों का ज्यादा। सम्मान का भाव जगा, और सम्मान का भाव माने दया का भाव। तो दया का भाव जो जगा वही कौस्तुभ मणि है।
और इसीलिए इस कौस्तुभ मणि को हम शायद जैसे कौस्तुभ मणि गले में धारण किया जाता है, उसी तरह दया को अपने गले में धारण करना है ना। कल्प वृक्ष क्या है? सुशीलता का गुण। शायद शील गुण के बारे में बहुत बढ़िया कहते हैं, शीलवान सबसे बड़ा। जो शील गुणों से संपन्न है वो रत्नों, वो क्या है? शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। तो जैसे एक शीलवान को सभी चीजों की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि शील किसे कहते हैं? जो मन से, कर्म से, वचन से किसी के प्रति बैर का भाव नहीं रखता, मन से भी नहीं रखता, वचन से नहीं, कर्म से नहीं, सदा तितिक्षा को, विपरीत मन की विपरीत अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता रखता है, तितिक्षा का भाव रखता है, शांत रहता है। हाँ? ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उपलब्धियों को प्राप्त करता है। तो ये सुशीलता रूपी जो गुण है वही कल्प वृक्ष के जैसा है। इस प्रकार साहब ने आगे और बताया है, धनवंतरी परार्थो ही स्वात्मानंद तथा सुरा। धनवंतरी जैसे वैद्य होता है, सदा दूसरे के उपकार के लिए कार्य करता है, रोग मुक्त करता है अपनी औषधि से, दवा से, अपने इलाज से। एक बहुत बड़ा उपकार है। माना कि हाँ, हम हकीम वैद्यों को पैसा देते हैं उसका, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा उपकार है। आप सोचो ना, आप कभी बीमार पड़ जाते हो अचानक रात में भी, तब भी दरवाजा खटखटाते हो डॉक्टर का, हकीम का, वैद्य का, और वो खोलते हैं, अपनी नींद खराब करके आपका इलाज करते हैं। कितना बड़ा उपकार है। हाँ? तो धन्वंतरी रूप जो आपके अंदर परोपकार की भावना जगी इस ग्रंथ को सुनने के बाद, तो समझना आप वही क्या है? धन्वंतरी रूप रत्न है। स्वात्मानंद तथा सुरा, निजानंद, आत्मानंद वही वारुणी है, शराब है, मदिरा है। और हमारे ये ज्ञानी जन है, योगी जन है, सदा अपने आत्मानंद की प्राप्ति करते रहते, क्योंकि उनकी वे स्वयं में स्थित रहते हैं। स्वस्थ का मतलब ये होता है स्व में स्थित होना। ये बात और है क्या? स्वस्थ का मतलब निरोग होना, लेकिन स्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्थित, स्वस्थ, अपने में स्थित हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना, स्वस्थ होना। जब व्यक्ति, जो ज्ञानी जन है, जो साधक जन है, जब स्वयं में स्थित हो जाते हैं, सुरति को समेट लेते हैं और उस सुरति को स्वयं के चैतन्य में लगा देते हैं, सुरति को देखने लगते हैं अपने ही निज चैतन्य आत्मा को, वही ध्यान है। और उस ध्यान अवस्था में उन्हें जो आनंद की प्राप्ति होती है, फिर उस आनंद से वे उससे अलग होना नहीं चाहते। वो भी एक खुमारी है ना। इसलिए तो शायद कहते हैं काम रस त्याग प्याले नाम रस पीजिए। तो वो एक वारुणी की तरह, मदिरा की तरह साहब कहते हैं, वही स्वात्मानंद निजानंद है, वही वारुणी है। क्षमा काम दुधा प्रोक्ता। कामधेनु, कामधेनु का मतलब ऐसी गाय जिससे जब चाहो दूध निकाल लो। वैसे है, हम लोग जानते हैं गाय 2 बार दूध देती है, सुबह में शाम में। और कभी सुबह दूध आपने दुहा है, आपने दुहा हो या ब्रावत ने, और कहीं दूध गिर जाए, बह जाए जमीन में, और इसी बीच कोई मेहमान आ जाए तो क्या करोगे? गाय तो एक ही बार लगती सुबह, अब शाम को लगेगी। बाहर से दूध लाना पड़ेगा ना। लेकिन कामधेनु का मतलब तुम जब कामना करो, जब चाहो उसी समय दूध दे, वो कामधेनु होती। क्षमा कहते हैं, क्षमा जो आपके अंदर गुण आया इस ग्रंथ को सुनने के बाद, कि क्षमा करना चाहिए। अपने अपकार को भी सह लो, अपने अपमान को भी सह लो। दूसरे ने आप पर क्रोध करके अपशब्द कहा है, अपमान किया है आपका, उसे भी सह लेना। क्षमा कहते हैं ये कामधेनु की तरह है, जिसके जीवन में क्षमा का भाव है, मानो उसने कामधेनु रत्न को प्राप्त किया हुआ है ना। तो
त्वरैवावतो गजः त्वयिरावतो गजः। ऐरावत रूप, ऐरावत हाथी भी निकला था उस समुद्र मंथन में। कहते कि ये जो संतोष है, मनुष्य के जीवन में संतोष आता है तो जैसे हाथी का स्वभाव एकदम शांत रहना, संतुष्टि में जीना, भागम भाग देखोगे नहीं उसको, कभी अपने भूख का प्रदर्शन नहीं करता, अपने प्यास का प्रदर्शन नहीं करता, संतुष्ट रहता है। तो आपके जीवन में यदि संतोष गुण आ गया, जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहना, एक भाग दौड़ नहीं, एक आपाधापी नहीं, संतुष्ट रहना, मानो आपने ऐरावत हाथी रूप रत्न को प्राप्त किया है। आगे क्या कहते हैं? ब्रह्मबोध परावृत्ति रंभा नृत्य कराहि सा, बोधो ये भूमिका युक्त सच सप्तमुखो हय। देवताओं की सभा में नृत्य करने वाली रंभा की तरह आदि ब्रह्म के बोध से आत्म विलास कराने वाली आत्मा का वृत्ति 8वां रत्न है। कहते हैं रंभा नामक अप्सरा भी उस समुद्र मंथन में प्राप्त हुई थी। तो अप्सरा यानी रंभा, अप्सरा का काम क्या है? क्या काम है? नृत्य करना। और देवताओं की सभा में रंभा नृत्य करती थी। तो रंभा क्या है? रंभा का मतलब क्या है? आदि ब्रह्म के बोध से श्रेष्ठ आत्म विलास कराने वाली आत्माकार वृत्ति। देखो वृत्ति की भी बात फिर आ रही। अंतःकरण की वृत्ति जब आंख से कान से बाहर जाती है उसी को हम सुरति कहते हैं। वही सुरति जब हमारे विषयों से हट करके आत्मा में स्थित हो जाती है, यानी आत्मा में नृत्य करने लगती है, जैसे विषय में व्याप्त होकर विषयाकार हो जाती है वही वृत्ति, तो आत्मा से संयुक्त होकर वो आत्माकार हो जाती है। वही रंभा है, अप्सरा है। और 7 मुख के घोड़े की तरह ज्ञान की 7 भूमिकाओं का बोध ही 9वां रत्न है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं कही जाती हैं तो वही 7 मुख वाला घोड़ा है, ऐसा कहते हैं। अमृतम सत्य विश्वास स्वधर्मो धनुक्षयम शंखो वोद प्रथम वाक्यम शुभ शांति सुखम शशि। कहते अमृत की तरह सच्चा विश्वास ये 10वां रत्न है। देखो समुद्र का मंथन किया गया था तो मुख्य ध्येय था अमृत की प्राप्ति, लेकिन अमृत ही नहीं निकला बल्कि बाकी 13 रत्न और भी निकले, लेकिन मुख्य उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। ऐसे ही शब्द सिंधु के मंथन से अमृत रूप क्या निकलता है? सत्य के प्रति विश्वास, यही अमृत है। उस सत्पुरुष के प्रति जिसे हम अभी तक कह रहे हैं वो आदि ब्रह्म है, वो निरक्षर ब्रह्म है, वो आदि नाम है, वो सत्य नाम है, वो सत्य पुरुष है। तो उस सत्य पुरुष यानी जो सत्य है ऐसा पुरुष, वह पुरुष सत्य है और सत्य पुरुष है। तो सत्य पुरुष के प्रति आपके मन में विश्वास बना। अब तक आप मानते रहे जो भी, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निर्गुण राम है, जो सबल ब्रह्म है, जो माया मिश्रित ब्रह्म है, जो मायोपाधिक ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के रूप में, उनके प्रति आपकी आस्था रही। लेकिन आज आपको पता चल जाए, चला हो, आपको यदि ये बोध हो गया हो कि अरे अब तक मैं इन्हीं को सोचता था सर्वशक्तिमान है, इनसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे आदि में वो आदि ब्रह्म है। और वही आदि ब्रह्म आदि नाम है, वही सत्य नाम है, वही सत्य पुरुष है। तो उस सत्य पुरुष के प्रति जो आपका विश्वास बना वही अमृत है। तो इस ग्रंथ का मंथन करने से, इस ग्रंथ रूपी समुद्र में, है ना, समुद्र का मंथन करने से आपको जो सत्य के प्रति विश्वास का भाव जगा, यही अमृत की प्राप्ति हुई।
10वां रत्न है अखंडित धनुष की तरह अखंडित निज धर्म ही। धनुष की भी प्राप्ति हुई थी, तो अखंडित निज धर्म ही 11वां रत्न है। यानी अपने विश्वास के प्रति अडिग रहना, अपने धर्म के प्रति अडिग रहना, अपने गुरु के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति अडिग रहना, अपने विश्वास के प्रति अडिग रहना। जो आपने सत्य के प्रति विश्वास जमाया है, आपका बना है, लेकिन वह विश्वास सदा बना रहे, यही निज धर्म है ना। तो ये निज धर्म ही 11वां रत्न है, अखंडित निज धर्म। शंख की तरह प्रबोध कराने वाले बोधदायक व महावाक्य ही 12वां रत्न है। शंख का काम क्या है? बोध देना, बताना, जताना। मंदिरों में जब शंख बजता है तो हम क्या जानते हैं कि पूजा हो रही, भाई आरती का समय हो गया भाई। और किसी के घर में अगर बजा है दोपहर में या अपराह्न में तो लगता है कहीं कथा हो रही है ना। जैसे हमारा बिगुल है, बिगुल बजा तो अरे साहब आ गए लगता है, ये भी एक बोध देने वाला है, संकेतक है। हमारे यहाँ बिगुल है। हाँ, कई लोग तो अब कहते हैं कि साहब आप लोग बिगुल बजाना भी छोड़ रहे हैं और सत्य है, संत लोग वो आजकल कहना पड़ता है। एक गांव में गया तो कहते थे साहब 3 बार बिगुल बजता था साहब, अब आप लोग बिगुल बजाते ही नहीं हो। गांव में जब प्रवेश करते थे उस समय जब उदित नाम साहब आते थे तो सबसे पहले गांव के पहले बिगुल बजता था, पूरे गांव वालों को खबर। फिर बीच में आए तो फिर से एक बार बिगुल का नाद होता था गांव वालों को कि हाँ साहब गांव में पहुंच गए हैं, गांव से बाहर साहब गांव में आने वाले हैं। और फिर जिसके यहां जाना है उसके पहले घर वाले को भी खबर, अरे साहब आ ही गए घर में। वैसे ही शंख है, तो शंख की प्राप्ति हुई थी समुद्र मंथन में। तो शंख क्या है? इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो बोधदायक महावाक्य आपने श्रवण किया, जो बोध देने वाला, जगाने वाला जो शब्द मिला, जिससे आपके अंदर जागृति आई, जिसे आप कहीं किसी को सुना सकोगे, कह सकोगे कि ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में ये बात है ना, वही क्या है? शंख रत्न की तरह है, जो बोधदायक वाक्य हैं, वही है ना। प्यारे हंसनों, ये 12वां रत्न है। चंद्रमा की तरह शांतिदायक, कल्याणकारक, परम सुखी 13वां रत्न है। और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपके अंदर परम सुख की प्राप्ति हुई, यही चंद्रमा की तरह है। क्योंकि चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना। गर्मी के दिनों में दोपहर का समय कितना कष्टपूर्ण होता है, इतना ताप सूर्य का, इतना ताप। लेकिन पूर्णिमा की रात हो तो कितनी शांति और सुकून देने वाली होती है। इसलिए तो कहते हैं ना, गंगा पापम शशि तापम। गंगा पापों को हरती है और चंद्रमा ताप का हरण करता है, शीतलता प्रदान करता है। तो जो हमें परम सुख की प्राप्ति हुई वही चंद्रमा की तरह चंद्रवत है। ये 13वां रत्न। और अंतिम विष की अमृत की प्राप्ति हो गई, लेकिन विष की प्राप्ति अभी नहीं हुई। तो विष क्या है? क्या है विष? हाँ, उस समुद्र मंथन में तो सबसे पहले ही विष निकला था, लेकिन यहां शब्द सिंधु मंथन में अंतिम में विष निकलता है। वो 14वां रत्न विष क्या है उसे ध्यान से सुनना। कहते हैं जहर की तरह दुख देने वाला यह सारा जगत प्रपंच 14वां रत्न है। इस ग्रंथ के श्रवण के बाद, इस ग्रंथ को समझने के बाद आपको ये बोध हुआ कि सारा जगत प्रपंच, विषय वासना जगत प्रपंच क्या है? दुख देने वाला है, दुख कारक है। पता चलता है। तभी तो अष्टावक्र ने जनक से कहा था, ये सारा संसार दुखमय है राजन, ये विषय प्रपंच ये सब दुखमय है।
इसे विष की तरह त्याग दो। हा? तो ये विष की तरह जहर है। अर्थात इस ग्रंथ को सुनने के बाद, समझने के बाद, बोध की प्राप्ति के बाद आपके मन में संसार के प्रति, जगत के प्रति यह बोध जगा, ये वस्तुतः यह सारा जगत ही दुखपूर्ण है, तो समझ लो आपने विष रूपी रत्न की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार साहब यहां पर 14 रत्नों की प्राप्ति के बारे में बताते हैं कि शब्द सिंधु के मंथन से इस तरह 14 रत्न प्राप्त हो।